नमस्कार बच्चों, इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा तीसरी का विषय हिंदी चौथी इकाई ध्वज फहराएंगे, इसका अध्ययन करेंगे। ध्वज फहराएंगे, इसको लिखा है सोहनलाल द्विवेदी जी ने। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं, पर अपनी धुन के सच्चे हैं। जननी की जय जय गाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे। अपना पद कभी न छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी न तोड़ेंगे। हिम्मत से नाता जोड़ेंगे, हम हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे। भारत का ध्वज फहराएंगे, हम भय से कभी न डोलेंगे। अपनी ताकत को तोलेंगे, साहस की बोली बोलेंगे। पग आगे सदा बढ़ाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे। तो चलिए बच्चों, अब इस कविता को हम समझते हैं। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, कवि कह रहे हैं बच्चों के माध्यम से कि हम बच्चे हैं, हम छोटे हैं, हम नन्हे नन्हे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं। हम नादान हैं, नासमझ हैं, हमारी उम्र बहुत छोटी है, पर हम अपनी धुन के सच्चे हैं, हम अपने लगन के सच्चे हैं। जननी अर्थात माता होती है, पर यहाँ पर जननी भारत माता के लिए लिया गया है। तो बच्चे कह रहे हैं कि हम जननी की, भारत माता की जय जय गाएंगे और भारत का ध्वज फहराएंगे, भारत का झंडा फहराएंगे। अपना पथ कभी न छोड़ेंगे, हम अपना मार्ग, हम अपना रास्ता कभी नहीं छोड़ेंगे। अपना प्रण कभी नहीं तोड़ेंगे, हम अपनी जो प्रतिज्ञा हमने ली है उसे कभी नहीं तोड़ेंगे। हिम्मत से नाता जोड़ेंगे, हम अपना संबंध जो है वो हिम्मत से रखेंगे, हिम्मत से काम लेंगे। हम हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे। हिमगिरी अर्थात हिम मतलब बर्फ़ होता है, गिरी मतलब पर्वत। तो यहाँ पर हिमगिरी हिमालय को लिया गया है। तो बच्चे कह रहे हैं कि हम हिमालय पर चढ़ जाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे, अपने भारत माता का झंडा फहरा कर रहेंगे। हम भय से कभी न डोलेंगे, हम कभी भी डरेंगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे। अपनी ताकत को तोलेंगे, हम अपनी ताकत को आजमाएंगे। हम जानते हैं कि हमारे पास कितनी ताकत, कितनी साहस और कितनी शक्ति है। साहस की बोली बोलेंगे, बच्चे कह रहे हैं कि हम साहसी हैं, इसलिए हम साहस की बोली बोलेंगे। पग आगे सदा बढ़ाएंगे, हम कभी भी पीछे मुड़कर देखेंगे नहीं, हम अपना पग हमेशा आगे बढ़ाएंगे और हम आगे ही बढ़ते जाएंगे। भारत का ध्वज फहराएंगे और अपने भारत माता का ध्वज हम फहरा कर रहेंगे। तो इस तरह से छोटे छोटे बच्चों में कितनी देशभक्ति भरी हुई है, इस कविता के माध्यम से हमें वो कवि ने बताया है। राष्ट्रध्वज से संबंधित दिए गए शब्दों के आधार पर दो दो वाक्य हम देखेंगे। केसरी रंग, तो चलिए हम देखते हैं पहले केसरिया रंग के विषय में। केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है। यह देश की ताकत और साहस को दर्शाता है। सफ़ेद रंग, सफ़ेद रंग शांति, सच्चाई और पवित्रता का प्रतीक है। यह रंग हमें सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। हरा रंग, हरा रंग हमारी धरती का हरियाली का प्रतीक है और यह रंग देश के शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाता है। अशोक चक्र, यह धर्म को दर्शाता है और हमें निरंतर कार्य करने की प्रेरणा देता है। तो इस तरह से बच्चों हमने देख लिया इसे। तो चलिए अब हम कुछ शब्दार्थ देखते हैं। नादान, नासमझ, अनाड़ी। धुन, लगन, कार्य में लीन। जननी, माता। ध्वज, झंडा। पथ, रास्ता। प्रण, प्रतिज्ञा। नाता, संबंध। हिमगिरी, हिमालय, बर्फ का पर्वत। पग, चरण, पैर। हिम्मत, साहस। प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला, बच्चे किसका ध्वज फहराएंगे? उत्तर पहला, बच्चे भारत का ध्वज फहराएंगे। दूसरा, बच्चे किसका जय गाएंगे? उत्तर दूसरा, बच्चे जननी की जय गाएंगे।
तीसरा, बच्चे किस पर चढ़ जाएंगे? उत्तर तीसरा, बच्चे हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे। चौथा, बच्चे कैसी बोली बोलेंगे? उत्तर चौथा, बच्चे साहस की बोली बोलेंगे। राष्ट्रीय त्यौहार पर आप क्या क्या करते हो बताओ। आप बच्चे क्या करते हो? चलिए हम देखते हैं। पहले हम पताका लगाते हैं विद्यालय में, अपनी कक्षा में रंगोली बनाते हैं, बोर्ड पर लिखते हैं, गाना गाते हैं, प्रभात फेरी निकालते हैं, भाषण देते हैं। तो बच्चों, इस तरह से ये कविता हमने पूरी अच्छी तरह से पढ़ी। मुझे आशा है आपको अच्छी लगी होगी। तो अगले पाठ में हम मिलेंगे आपके साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।